ठीक है सर, शुरू कीजिए प्लीज़। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर्ड है आई गेस मेरी स्क्रीन। यस सर, हेलो। विजिबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो अभी तक हमने बेसिकली डेटा टाइप्स पढ़े थे। तो डेटा टाइप्स के हम स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। तो जो मैंने स्टार्टिंग के सबसे पहले जो हमने जो बुल या फिर हो गया हमारा इंट हो गया या फिर हमारा स्ट्रिंग हो गया, इन सब डेटा टाइप्स को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एंड जो दूसरा हम डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें आ गया लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। ठीक है, और एक लास्ट है सेट। ठीक है। सो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आता है। एंड हेलो। थर्ड जो होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, जो हाँ, कि वो यूजर मीटिंग डिफाइन स्टार्ट हो करता गई है थी कि आज इसके साढ़े अंदर 7 बजे। ये डेटा टाइप किस तरीके से रहेगा। सो इसमें आता है हमारे पास क्लास। ठीक है। सो हम सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा प्रिमिटिव वाला हो गया है। एंड अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। ये हमने स्टार्ट कर दिया है VS कोड। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ, वेट कर देता हूँ। ठीक है। सो हमने एक फोल्डर बनाया पाइथन बेसिक्स के नाम से। हम इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, जिसमें हम लिखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कर देते हैं। ठीक है। एंड ये पाइथन फाइल रहेगी, इसलिए हमने इसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा डॉट पाई। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, एक बार हम रन करने का ट्राई करते हैं। प्रिंट हाई। इससे रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आप थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, या टर्मिनल पे जाएंगे, एक नया सा टर्मिनल हम ओपन करेंगे। ठीक है। एंड इसके अंदर हमारे पास एक पाथ आएगा टर्मिनल के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये पाथ आ गया। तो हमें इस पर्टिकुलर फाइल को रन करने के लिए क्या करना होगा, एक बार हम देख लेते हैं। हम लिखेंगे पाइथन, एंड उसके बाद हम लिखेंगे फाइल का नाम। तो आप फाइल का नाम कैसे, यहाँ पे या तो आप पूरा एक साथ लिख सकते हैं, या तो फिर आप स्टार्टिंग का लिखो और उसके बाद टैब क्लिक कर दो, तो अपने आप ये फाइल का नाम आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने पाइथन और फाइल का नाम लिखा ना, आप देखेंगे ये रन हो गया। क्लियर है? हेलो। जी क्लियर है और मैं करके देख रही हूँ उसको। ओके, ओके, ओके। हाँ, थोड़ा सा मतलब माइक ऑन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीन चार ही लोग हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक एक बार ट्राई कर सकते हो। हो गया? हो गया सबका? प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए। सर आप कंटिन्यू कीजिए, दे विल कुछ डाउट होगा तो एक आपको पूछ काम, लेंगे। हाँ, एक काम करते हैं, आप पूरी क्लासेस ले लेना, मतलब पूरी रिकॉर्डिंग आप करके, मतलब अलग से करके देख लेना। हम साइड बाय साइड करेंगे तो हमको एक घंटा बहुत कम लगेगा। हाँ नहीं ठीक है ना, आप तो मैं चलने पूरा, दीजिए। अगर कोई हाँ, डाउट होगा तो वो आपसे पूछ लेंगे। जब आपको कोई भी डाउट रहे ना, अक्षी, नेहा, सविता जी, आदित्य, तो आप बीच में आप सर से पूछ लीजिएगा, हेलो सर करके, और पूछ लीजिएगा, है ना। जी शुरू कीजिए सर। यस सर, बिल्कुल। जी। हाँ, हम पूरा एक साथ देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप मतलब साइड बाय साइड आप बाद में रन करके देख लेना, है ना। एक्चुअली मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था टर्मिनल कैसे
वो होता है, क्योंकि मैं जितना प्रैक्टिस कर रही हूँ उतना पूरा आ रहा था टर्मिनल में, तो मुझे डाउट हो रहा था उसमें। अभी वो न्यू टर्मिनल आपने बताया तो मैं वो ट्राई करके देख रही अच्छा हाँ, ये यहाँ 3 डॉट्स पे हमारे पास ये टर्मिनल करके आ जाएगा, न्यू टर्मिनल। हूँ। ओके अगर ओके, प्रीवियस टर्मिनल है तो इसको यहाँ पे बंद कर देना आप, या फिर यहाँ से ठीक आप है। बंद कर सकते हो। ठीक ओके, है, थैंक यू। ठीक। ओके। सो ये हमारा बेसिक हमने रन करना सीख लिया, फाइल कैसे रन करते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, अब हम सारी कोडिंग वीएस कोड पे करेंगे। ठीक है, सो अब हम देखते हैं लिस्ट का। सो बेसिकली लिस्ट क्या होता है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। सो बेसिकली हमारे पास लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर रख सकते हैं। प्रिमिटिव में हमारे पास है इंट, स्ट्रिंग, बुल, बुलियन, और एक और कौन सा फ्लोट है। सो ये डेटा टाइप्स हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक लिस्ट बना के देखते हैं। सो लिस्ट का नाम हम लिखते हैं लिस्ट वन। अगेन हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ये इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल कंटेनर। और लिस्ट को हम जब भी स्टार्ट करते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आपको अगर लिस्ट इनिशियलाइज करना हो तो ये एक वे होता है लिस्ट इनिशियलाइज करने के लिए। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है अभी। ठीक है, अब इसके अंदर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रख सकते हैं। जैसे हम इंट डेटा टाइप रखते हैं, 3 रखते हैं। इसके बाद हम एक स्ट्रिंग रख के देख लेते हैं। स्ट्रिंग हमने एक बार रख लिया, फ्लोट रख के देख लेंगे 4.4, और एक बुलियन डेटा टाइप रख के देख लिया हमने। ठीक है, अब इसको प्रिंट करने का अगर अगेन हमारे पास एक ही वे है, हम लिस्ट का नाम लिख सकते हैं लिस्ट वन। सो अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं। सर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है? प्रिमिटिव जो हमारे सबसे बेसिक डेटा टाइप होता है ना, जिनको हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते, मतलब जैसे इंट हो गया, इंट एक यूनिट डेटा टाइप हो गया जो कि ऑलरेडी पाइथन में प्रेजेंट है। जी। हमारे पास ये जो स्पेसिफिक यूनिट डेटा टाइप्स होते हैं ना, हम्म। जिसको हम बेसिक डेटा टाइप्स बोल सकते हैं, या फिर सबसे माइनर लेवल पे जिसका हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हैं, ये वो सारे डेटा टाइप्स हो गए। ओके। एंड इन डेटा टाइप्स के कलेक्शन को, जो डेटा टाइप्स यूज होता है, ये भी एक डेटा टाइप है। इसमें कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप हुआ, तो इसको हम नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे। ओके ओके सर। एंड जो क्लास है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इस प्रकार से हमारे पास 3 चीजें हैं। ठीक है, ठीक सर। ठीक है, बंद कैसे करेंगे यार, कंट्रोल से सही होता है। ठीक है, वो गलत चीज आ गई थी, ये हमारा स्टार्टिंग का ही आ गया। ठीक है, अब मैं इसको वापस से रन करके देखता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कंसोल में हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो गया, 3 स्ट्रिंग 4.4 एंड ट्रू। आप देख सकते हो ये हमने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया एक लिस्ट। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। सो अगर अगर हमें किसी लिस्ट के अंदर की वैल्यू फैच करना है तो हमारे पास एक बहुत अच्छी टर्म होती है इंडेक्सेस। ठीक है, इंडेक्स होता है हर एक वैल्यू का, जितनी वैल्यूज है। अगर हम इसकी लेंथ फाइंड करके देखेंगे ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे पास 4 है लेंथ स्ट्रिंग की। यहाँ पे मैं इसको वापस से प्रिंट कर देता हूँ, ये आप देखें हमारे पास 4 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। सो हर एक, ये 3 एक है स्ट्रिंग, एक है 4.4 एक है, और एक ट्रू वाला है। तो हर एक का एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है, एक यूनिक बोल सकते हैं, यूनिक प्लेस सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस हमारा स्टार्ट होता है 0 से, ये 1 से स्टार्ट नहीं होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 एंड ये जाएगा 3। ये होगा हमारा टोटल 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो ये 0 नंबर वाले इंडेक्स पे आएगा सबसे पहला वाला 3, फिर उसके बाद आएगा हमारा स्ट्रिंग, फिर सेकंड नंबर पे आएगा हमारा क्या आएगा, 4.4 आएगा, 4.4,
एंड फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा ट्रू। ये सभी का सीक्वेंस है। आपको अगर जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा रहता है, आपको अगर ये फेच करना है तो इसका आंसर 3 आना चाहिए कि सबसे पहले वाले इंडेक्स पे कौन सा है। तो हम लिस्ट में स्क्वायर ब्रेसेस लगाएंगे एंड इंडेक्स का नाम, इंडेक्स का नंबर लिखेंगे। अगर मेरे को 3 चाहिए तो हम जीरोथ इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ। देखो, जैसे ही मैंने इंडेक्स 0 की बात करी है तो 3 आया है। आप देख पा रहे हैं? यस सर। तो एक्चुअली इन सब का एक सीक्वेंस होता है। इसको मैं थोड़ा और डीप में जाके बताऊं तो बेसिकली क्या होता है, देखो ये मैं इसको प्रिंट करके बता देता हूँ। आप देखो ये जीरोथ इंडेक्स का 3 आया, सेकंड का स्ट्रिंग आया, थर्ड का 4.4 आया एंड फोर्थ का ट्रू आया। सो बेसिकली होता है क्या है, मतलब जो हमारी मेमोरी रहती है ना, इसमें ये स्टोर होता है। सो मेमोरी के अंदर ये किस तरीके से स्टोर होता है आपको पता है? ये एक वेरिएबल है। जैसा भी हम कोई सा वेरिएबल बनाएंगे ना, लिस्ट वन, ये एक मेमोरी में स्टोर होता है। अब मेमोरी का हर एक एड्रेस होता है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक साथ स्टोर होता है। तो जब हम लिखते हैं लिस्ट ब्रेसेस ऑफ जीरो, सो इसका बेसिकली मतलब ये होता है लिस्ट का एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं एड्रेस होता है। एड्रेस मतलब जैसे मेमोरी होती है ना, आप देखोगे हमारी जो मेमोरी होती है वो ऐसी होती है, ऐसे ब्लॉक के फॉर्म में रहती है। तो जब मैं यहाँ पे बोलूंगा एक लिस्ट वेरिएबल डिफाइन करूंगा, सो जो ये फर्स्ट वाला कोई मतलब किसी भी जगह पे लिस्ट वन स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये लिस्ट वन की वैल्यू एक पर्टिकुलर मेमोरी में एक जगह स्टोर हो गई है। तो जब भी हम लिस्ट ये हम प्रिंट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है लिस्ट का जो एड्रेस है इनटू 0। तो जब भी हम लिस्ट का वैल्यू इनटू 0 करते हैं ना, तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेक्स चालू हो, मतलब फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट होता है। फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होता है। और जैसे ही हम 1 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है लिस्ट का जो एड्रेस है प्लस 1 पे जो एड्रेस की जो वैल्यू है ना, वो हमको प्रिंट करके दे दे। सो लिस्ट का एड्रेस आप देखोगे 0 पे स्टार्ट होता है, ये लिस्ट का एड्रेस 0 पे प्रिंट है। और जैसे ही हम 1 पे जाते हैं तो ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी स्ट्रिंग। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आई गेस। नहीं हेलो, सर, हो रहा है क्लियर। क्लियर हो रहा है ना? बेसिकली हमारी जो मेमोरी होती है ना वो इस फॉर्म में होती है, मतलब एक आप बोल सकते हो हमारी जो एक वो नहीं आती पहले के टाइम पे फोटोज होती थी, एक रील आती थी, मतलब रील पूरी बनी हुई आती थी। आपको याद है जो पुराने टाइम के जो कैमरास होते हैं, एक रील आती थी, आपको बता देता हूँ। हाँ, यस यस सर, कैमरा, रील वाला कैमरा। आते थे फिर हमारे फोटोज हाँ, ये इस टाइप की। तो आप ये देख सकते हो, आप इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है। ये आप हर एक ब्लॉक देख रहे हो छोटे छोटे, ऐसी पूरी एज ए पूरी लंबी मतलब मेमोरी होती है हमारी। तो आप देख पाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा और की मदद से बता देता हूँ। और ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, ये हमारी एक पूरी रील समझो। तो जब भी हम कोई सा वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, तो वो मेमोरी में कहीं भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर स्टोर हो गया है, तो जैसे ही ये वाला जो पर्टिकुलर मेमोरी की जगह है ना, यहाँ पर लिस्ट का नाम आ गया कि भाई यहाँ पर लिस्ट स्टोर है, तो लिस्ट का जो 0th इंडेक्स है वो यहाँ पर स्टोर रहेगा। जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ पर स्टोर रहेगा, मतलब कंटिन्यूस रहेगा। एक बार आप कहीं पे भी डिफाइन हो गया ना, तो ये चार ब्लॉक्स उसने स्टोर कर दिए। जैसे हमने ये 4 बनाई है ना, तो ये 4 ब्लॉक्स उसने स्टोर कर लिया 4 वैल्यूज रखने के लिए। तो जब भी हम लिस्ट 0 की बात करेंगे तो ये पहला वाला होगा, लिस्ट 1 की बात करेंगे तो स्ट्रिंग प्रिंट होगा, लिस्ट 2 की बात करेंगे तो हमारे ये 4.4 होगा, और लिस्ट 3 की बात करेंगे तो हमारे लास्ट में ये ट्रू प्रिंट होगा। आपको थोड़ा बहुत भी मतलब अगर समझ में आया ना तो बहुत इनफ है। सर यस सर। ठीक है, सो ये चीजें होती है, मतलब इस तरीके से वो स्टोर होता है। तो इसी वजह से ये इंडेक्सिंग पॉसिबल हो पाता है हमारे पास, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ,
सर जैसे मेरे को लिस्ट वन में जैसे 0 और 1 दोनों की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आपको 0 और 1 की दोनों की वैल्यू चाहिए? यस सर। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिस्ट वन, इसमें हम करते हैं 0 से लेके 2 तक। मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कंटिन्यूस एक ही बार में प्रिंट करना है तो इसका एक तरीका होता है। ये आप देख पा रहे हो, ये तरीका होता है। इसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब दो जगह होती है, जिसमें से पहली जगह ये डिफाइन करती है कि आपको लिस्ट स्टार्ट कहाँ से करना है, प्रिंट करना। हम बता रहे हैं इसको कि भाई हमको पहले वाले से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको आया समझ में? यस सर, आ गया। ठीक है, पहला वाला डिफाइन करता है कि लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया भाई 0 से स्टार्ट हो रही है। और दूसरा वाला जो नंबर होता है वो ये डिफाइन करता है कि लिस्ट कहाँ तक होना चाहिए। जैसे मैं 0 1 2, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर अगर मैंने 2 लिख दिया तो 2 से पहले और 0 से स्टार्ट होने वाले जितने भी है वो सारे होंगे। यहाँ पर 0 को भी इंक्लूड करेगा, लेकिन यहाँ को 2 के पहले वाला आएगा, मतलब इसको एक्सक्लूड करके आएगा। यस, मैं आपको ये थैंक यू सर। प्रिंट करूंगा तो देखो, आप देखो फर्स्ट मतलब 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स वाला दोनों चीजें प्रिंट हुई है। आप देख पा रहे हो? अगर मैं यहाँ यस पर सर। 4 लिखूंगा तो इसका मतलब है 0 1 2 3, ये चारों प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, मैं कर देता हूँ, ये देखो चारों प्रिंट हो रहे हैं। आया समझ में? अब हम एक चीज ट्राई करते हैं, हम 5th लिख के देखते हैं। अगर हमने 5 लिखा तो क्या आएगा? अगर मैंने 7 लिखा तो क्या आएगा? ओके, वो क्या करेगा, आप कितना ही बड़ा नंबर लिख लो, जितने वो होंगे ना, मतलब जितनी वैल्यू होगी ना, उससे ज्यादा वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। समझ में आया? यस सर, डन। यस सर। ठीक है, एक और चीज मैं ट्राई कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, इसमें एक और एक पैरामीटर होता है -1। मतलब -1 नहीं, मतलब ये 3 पैरामीटर का होता है टोटल। ये लास्ट वाला मुझे देखना पड़ेगा, इसका मैं आपको पता करके बताऊंगा, है ना। बेसिकली हम बेसिक लें तो हमें ये इस तरीके से हम पूरा प्रिंट कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में अगर प्रिंट करना है हमको। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब हम लिस्ट की दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अगर हमको लिस्ट में कोई सी चीज ऐड करना है, लेट सपोज हमारे पास अभी लिस्ट है ये वाली, ये आप देख पा रहे हो लिस्ट। अभी हमारे पास सिर्फ इतनी लिस्ट है। अब अगर हमको लिस्ट में कोई सी चीज ऐड करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या है, तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, लिस्ट वन डॉट अपेंड। ये आप जब अपेंड लिखते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको एक ऐड कर रहे हो। ठीक है, आप लास्ट में कोई सा एक नंबर ऐड कर रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपेंड करना है, और ये फंक्शन है तो हमें ये करना पड़ेगा, एक स्मॉल ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, एंड कौन सा नंबर आप कौन सी मतलब वैल्यू अपेंड कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लास्ट में अपेंड कर देता हूँ, आदित्य लिख देता हूँ। अब मैं लिस्ट को प्रिंट करके देखता हूँ, लिस्ट वन। ठीक है, ये मैं प्रिंट कर देता हूँ। जब मैं रन करूंगा तो देखो, एक लास्ट में एक और वेरिएबल ऐड हो गया आदित्य के नाम से। देख पा रहे हो आप? यस सर। ठीक है, तो जब भी आपको अलग से कोई सा एक नंबर या फिर कोई सी चीज ऐड करना हो,
तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है अपेंड। ठीक है, अब हमने अपेंड कर लिया कोई सा नंबर। अब दूसरा और फंक्शन आता है। हाँ सर अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना हो तो? हाँ हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब अभी आगे जाएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा, वो चीज भी देखेंगे हम। मैं एक एक करके सारे, यस मतलब जितने फंक्शन कॉपी होंगे ना, जितने फंक्शन पॉसिबल होंगे ना, मैं सारे बताऊंगा। ठीक है, यस। एक मिनट बस। ठीक है, अगला होता है अगर आपको लिस्ट पूरी एम्प्टी करना हो, पूरी लिस्ट खाली करना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक डेटा फंक्शन है जिसका नाम है क्लियर। देखो जैसे ही मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे फंक्शंस के नाम आ गए। जितने भी फंक्शन होते हैं ना, ये वीएस कोड का फीचर है वैसे तो, बट ये हमारे पास इतने नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं इन टोटल। मैं आपको उसमें से कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपेंड हमने देख लिया, अब हम क्लियर देखते हैं। सो क्लियर से क्या होता है, पूरी लिस्ट खत्म हो जाए, मतलब लिस्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं ना, सारे वेरिएबल्स हट जाते हैं, मतलब लिस्ट एम्प्टी हो जाती है। ठीक है, मैं इसको वापस रन करके बताता हूँ। देखो, पहले हमारे पास लिस्ट इतनी बड़ी थी, पहले हमारे पास इतनी बड़ी लिस्ट थी, फिर उसके बाद हमने आदित्य अपेंड कर दिया उसके अंदर, फिर उसके बाद हमने लिस्ट को क्लियर कर दिया, तो लिस्ट के अंदर कुछ बचा ही नहीं। आया ये समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर हमको ऐसा करना है कि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू का काउंट पता करना हो, लेट सपोज ये हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं तीन एक और तीन लिख दिया। ठीक है, तीन एक और बार लिख दिया, चार एक और बार लिख दिया, तीन एक और बार लिख दिया। ठीक है, अब मुझे पता करना है इस लिस्ट में कि तीन कितनी बार आया है भाई। तो उसके लिए मेरे पास एक और फंक्शन है काउंट करके। तो अभी हमने लिख दिया लिस्ट डॉट काउंट, लेकिन हमको पता करना है हमको काउंट क्या करना है। तो मैं बोलूंगा कि ये एलिमेंट 3 है, इसको ये कितनी बार आया ये हमको काउंट करना है। तो इसके लिए अगेन हम इसको रन करेंगे एंड लिस्ट कर दिया गया। एक सेकेंड, मैं ये चीज प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे पास जो 3 नंबर है वो 3 टाइम्स आया, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड टाइम। यस सर। अगर मैं एक और बार 3 लिख दूं तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, यहाँ पर 4 आ गया। यस सर। इजी है। ठीक है, हाँ। अब अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट का देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक आपने अभी जस्ट मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमको कोई से इंडेक्स में बीच में ऐड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिसका नाम है इंसर्ट। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हम अपेंड कर रहे थे, तो अपेंड में हमारे पास कुछ हमको इंडेक्स बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो सबसे लास्ट में ही ऐड हो रहा था। लेकिन यस। अब हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट के लिए हमें पोजीशन बताना पड़ेगा, कौन सी पोजीशन पे आपको रखना है। तो लेट सपोज मैं जीरोथ मतलब फर्स्ट पोजीशन पे मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ कुछ भी मैं लिख देता हूँ, मैं अपना नाम प्रिंट कर, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले पोजीशन पे मेरा नाम है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, लिस्ट वन को हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, सर सर शायद इंसर्ट का स्पेलिंग गलत है ना? हाँ वो शायद हो, इंसर्ट का शायद स्पेलिंग गलत है ना, वो शायद होगा नहीं फिर। हाँ 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 हाँ, वो आ गई एरर अभी जस्ट, अब आएगा। ये देखो, आपने देखा ये फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा नाम आ गया। यस। तो आपको स्पेसिफिक किसी भी पोजीशन पे करना है। अब जैसे मैं चाहता हूँ इसे 4.4 के बाद इसे इंसर्ट करना है, तो मैं क्या चाहता हूँ इसको 0 1 2, मैं चाहता हूँ इसे थर्ड पोजीशन पे, तो मैं इसमें 3 लिख दूंगा। अब आप देखोगे 4.4 के बाद में आ जाएगा, और वो बाकी के इंडेक्सेस एज इट इज रहेंगे, मतलब बाकी के जो वैल्यूज है वो एक एक राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पर 4, ये वाला जो 3 था, ये कौन सी पोजीशन पे था, पहले हमारे पास फोर्थ थर्ड पोजीशन पे था, लेकिन अब हमने थर्ड पोजीशन पे अनुज लिख दिया, तो ये इसका जो इंडेक्स है ना वो फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं हमारे पास। एक सेकेंड, हाँ देखो, अब हमने देखा फोर्थ पोजीशन पे कौन सा है भाई, तो उसने बता दिया थर्ड वाला, क्योंकि पहले 0 1 2 3 3 पे ये था, लेकिन जब हमने बीच में 3 पे बोल दिया 3 पे तो अनुज आएगा, तो वो एक एक राइट शिफ्ट हो जाते हैं अपने आप। ठीक है,
ठीक है, ये वाला क्लियर है? कुछ यस डाउट है सर क्या? एक बार रिपीट करो ना ये वाला ये- कॉन्सेप्ट, 1 मिनट में देख रही थी आउटपुट। जब हमने अभी थर्ड पे हमने अनुज कर दिया है हाँ हाँ, देखो सबसे तो वो पहले मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले आप ये वाली लिस्ट को देखो। यहाँ पर 0 पे ये वाला है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, फिफ्थ पे है। ये मतलब एज इट इज है। अब हमने क्या करा, आदित्य को अपेंड करा। तो आदित्य कौन से पोजीशन पे आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पोजीशन पे आ गया। अब जब मैं यस। आदित्य को देखूंगा ना, वो 8th पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने हाँ क्या सर ये करा, तो क्लियर है। अब मैंने क्या करा, मैं चाहता हूँ कि थर्ड इंडेक्स पे अनु जाए। तो जैसे ही मैंने इसको बोला थर्ड इंडेक्स पे अनु जाए, तो इसने क्या करा, स्पेस बना दी और यहाँ पे अनुज, मतलब ये अंदर इसने ऐसे ही करा, यहाँ पे ऐसा अनुज लिख दिया। तो ये जो हाँ पहले था 0 1 2 3, जो 3 पे था वो अब फोर्थ पे आ चुका है। यस। ये जो पर्टिकुलर 3 वाली वैल्यू है, पहले थर्ड इंडेक्स पे थी हमारे पास। हाँ आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे थी। हाँ लेकिन अब सर मैंने हो रहा इसको बोल दिया कि थर्ड पे तो अनुज आएगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है अनुज आएगा, एक काम करती हूँ मैं पीछे हो जाती हूँ। तो सारे वेरिएबल्स ने अपने आप जगह बना ली। तो है। हाँ जब भी हम फोर्थ में देखेंगे तो वो 3 आ जाएगा, और अगर हम थर्ड पे देखेंगे तो थर्ड पे तो अब अनुज आ गया ना। हाँ ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ क्लियर है ना? हाँ ठीक है। एक सेकंड में पानी पी के आया, एक सेकंड बस। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एक दो फंक्शन और देख ले, थोड़े ज्यादा देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अभी हमने कोई सी चीज डिलीट करने के लिए हमने कौन सा क्लियर फंक्शन देखा था। अब क्लियर से तो पूरा हट रहा है। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि तो सिर्फ लास्ट वाला जो भी है वो हटाना है? तो उसके लिए हमारे पास है कीवर्ड है लिस्ट डॉट पॉप। यहाँ पर मुझे इंडेक्स बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि लास्ट वाला ही उड़ाएगा। ठीक है, अब मैं जब इसको प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, लिस्ट 1 को, तो आप देखोगे जो आदित्य को उड़ा दिया उसने, ये आदित्य अब नहीं है, उसने पॉप कर दिया। उड़ा नहीं दिया सर, डिलीट कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, अगर मैं 2 बार पॉप करूंगा तो ये ट्रू को भी हटा देगा, ट्रू को भी डिलीट कर देगा। 2 बार ये डिलीट कर देगा लास्ट वाले एलिमेंट। तो आप देख सकते हो ट्रू और आदित्य दोनों डिलीट हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 3 बचा है, ये आप लिस्ट देख सकते हो। हाँ सर। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारे हमने पॉप भी देख लिया। अब अभी हमने ये देखा कि हम कोई सा अगर हमने मतलब कोई सी चीज को अगर हमने काउंट पता करा, अब हम क्या चाहते हैं, हम स्पेसिफिक वैल्यू के थ्रू कोई सी चीज डिलीट करना चाहते हैं। अभी मैंने क्या करा था, अभी मैंने सिर्फ पीछे जो भी वैल्यू है वो डिलीट हो रही थी। मैं इसको एक और बार प्रिंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आदित्य और ट्रू दोनों आ गए। अब मैं इसको स्पेसिफिक बोलूंगा कि आप एक काम करो, लिस्ट 1 आप रिमूव कर दो आदित्य को। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, पूरे इंडेक्स में ढूंढेगा आदित्य का है, जहां भी इसे आदित्य मिलेगा ये उसको रिमूव कर देगा, उसको डिलीट कर देगा। तो अब मैं जब प्रिंट करूंगा तो देखो ये आदित्य उसने ढूंढ लिया और उसको हटा दिया। अब मैं आदित्य हटा देता हूँ, मैं अनुज को हटा देता हूँ, आदित्य को रहने देता हूँ एंड अनुज को हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हो आदित्य एज इट इज है, बीच में जो अनुज था थर्ड इंडेक्स पे, अब वो हट चुका है। यस सर। पहले आपको यहाँ पर अनुज भी दिख रहा था, लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये अनुज करके हट चुका है। यस सर। यस इजी सर। है ये, इजी है ना ये वाला? ठीक है, हाँ सर।
आपको कुछ दो चीज आपको बताता हूँ। एक सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग का मतलब आपको पता है, सॉर्ट करते हैं हम कोई भी चीज को। लेट सपोज सर हाँ ये जैसे ये जो रिमूव जो ऑप्शन था, सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए, ये जो रिमूव ऑप्शन था तो इसमें लिस्ट वो भी लिख सकते थे क्या, एलिमेंट जैसे 0 1 2 इस टाइप से। मतलब सर जैसे ये आपने जैसे अनुज या मेरा नाम लिखा था एग्जाम्पल के लिए, क्या हाँ अपन डायरेक्ट एलिमेंट भी लिख सकते थे जैसे 0 1 2 3 डिलीट करने के लिए रिमूव के आपको इंडेक्स। साथ। देखो, हाँ इंडेक्स की बात कर रहे हो आप। ये रिमूव की एक प्रॉपर्टी होती है। एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अनुज, यहाँ पे एक और बार मैं अनुज लिख देता हूँ, तो इन टोटल हमारे पास अनुज दो बार आ जाएगा। ठीक है, एक ये पहले से है, फिर बाद में ये आदित्य को यहाँ पर ऐड करेगा, फिर उसके बाद थर्ड इंडेक्स पे अनुज को ऐड करेगा। तो ओवरऑल आप जब आप देखोगे ना यहाँ पर लिस्ट को, तो अनुज दो बार आएगा। लेकिन जब ये इसको रिमूव करने जाएगा ना, ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से फाइंड करेगा। अरे अनुज अनुज अनुज, अच्छा ये यहाँ पे इसको बीच में ही अनुज मिल गया, तो ये बीच में जो सबसे पहले अनुज मिलेगा ना उसको हटा देगा। ये पीछे वाला अनुज एज इट इज रह जाएगा। मैं आपको एक बार रन करके बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास था स्क्रीन मैंने मेरी बाद स्क्रीन में हैंग हो प्रिंट गई करा क्या? गया। हाँ या ठीक है, यहाँ पे सॉरी। आप ये वाली लिस्ट को देखो। ये आप देख पा रहे हो, हेलो, यहाँ पे एम अनुज आई आ रहा ऑडिबल? है, यहाँ पर अनुज आ रहा है, दो बार अनुज आ रहा है। हेलो हेलो, सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है क्या? मेरे इधर हाँ हैंग हो सर रही है। स्क्रीन दिख रहा है। मतलब सर दिख रहा सर है? जो रन कर रहे हैं वो दिख रहा है क्या? यस ओके सर। देन। Yes, you are audible. यस सर। यस आपकी सर साइड यू से आर कुछ ऑडिबल। नेटवर्क इशू है। हाँ, मेरे इधर से हुआ होगा। हम्म, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, ओके। तो आप इसमें मतलब कुछ लिख नहीं सकते। बट लेट्स सपोज एक बार करके देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, एरर ही आएगा। नहीं, इसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक सेकंड, अपना कॉल आ रहा है। यस मैम, यही डाउट था। सॉरी। ये जो अभी आपने रिपीट किया था सर को, यही डाउट था मेरा भी कि हाँ इस टाइप वही। से अपन इंडेक्सिंग में जैसे कुछ जो वेरिएबल्स लिख के अपन कर सकते हैं क्या, डिलीट कर सकते हैं क्या, कुछ हाँ स्पेसिफिक वही चीज। मैं समझी थी वो। पूछते हैं अभी सर से। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, सो उसके लिए कोई सा प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है। मतलब अगर आपको कुछ स्पेसिफिक, जैसे आपने अभी जस्ट बोला कि अगर हमारे पास दो अनुज है,
ये पहला है, दूसरा है, या फिर हमारे पास 3 भी अनुज है, आपको बीच वाला रिमूव करना है या फिर लास्ट वाला रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको एक कोड लिखना पड़ेगा। मतलब प्री डिफाइंड ऐसी कोई सी चीज नहीं है, अभी हमारे पास डायरेक्टली हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं, तो ये चीजें हो रही है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीजें करना पड़ेगी। जैसे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पूरा फॉर लूप लगाना पड़ेगा, मतलब एक लूप लगाना पड़ेगा, लूपिंग करना पड़ेगा, और वहां पर फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट वाला है तो नहीं, आपको अगर सेकंड वाला ही हटाना है तो आपको एक स्पेसिफिक वेरिएबल लेके करना पड़ेगा। मतलब वो आपको एक्सप्लिसिटली अपने लॉजिक के थ्रू करना पड़ेगा, उसके लिए कोई सा स्पेसिफिक कोई सा प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है। एंड उसके लिए लूप्स एंड ऑल दैट यूज होगा, बट वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं उसको मतलब आपको प्रोग्राम भी लिख के बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यस सर, ठीक है, फिर हम वो बाद में देख मतलब सकते हैं। आपका एक जवाब ये दे देता हूँ कि उसके लिए मतलब हमारे पास स्पेसिफिक चीज कुछ नहीं है। हाँ सर। ठीक है, उसके लिए हमको स्पेसिफिक मतलब लॉजिक लगाना पड़ सकता है। लेट सपोज सिंपलेस्ट अगर अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो लेट सपोज तो इसका फॉर लूप अलग होता है क्या CCTP वगैरह सारी लैंग्वेजेस से, आप जो बोल रहे हो? लूपिंग तो सेम होता है लेकिन सिंटेक्स अलग होता है, तरीके sir. हल्के हाँ। से अलग होते हैं। ठीक है, तो मैं हाँ आपको एक बेसिक सा बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता कि हम कैसे लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो हमारे पास पूरा है। अब इसका एक लॉजिक ये हो सकता है कि आप एक काम करते हैं, हम है ना इस पर्टिकुलर लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देते हैं, फिर हम उसके बाद लगा देते हैं रिमूव वाला। तो ये जो सेकंड वाला था वो फर्स्ट हो जाएगा, मतलब इधर से तो ये फर्स्ट है, तो ये वाला रिमूव हो जाएगा और ये वाला बच जाएगा। तो ये जो सर बता रहे हैं ना, ये ये सब एक तरीका इंटरव्यू हो सकता इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं ये। जैसे सॉर्टिंग बताया है ना, अब ये रिवर्स है। रिवर्स हाँ वाला हाँ, बता रहे हैं, ये सब इंटरव्यू मतलब ये क्वेश्चंस सारे हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस ही वो पूछते हैं। अच्छा, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ओके। आप जो पूछ रहे हो ना वो मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ, बट उसके पहले हम 2 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, 2 और फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको करके बता देता हूँ। हाँ ठीक है, सर। सो पहला है रिवर्स। ये क्या होता है, जैसे ये पूरे लिस्ट को रिवर्स मतलब जस्ट ऑपोजिट कर देता है। ये देखो, ये रिवर्स हमने कर दिया। अब जब मैं इसको रिवर्स प्रिंट करूंगा ना तो ये जस्ट ऑपोजिट प्रिंट होगा। आदित्य पहले आएगा, अनुज बाद में आएगा, फिर ट्रू आएगा। क्या आएगा बस, हाँ एक्चुअली ठीक है। जब आप लिस्ट डॉट रिवर्स लिखते हो ना तो वो लिस्ट के अंदर ही कर देता है। अब मेरे को लिस्ट डॉट रिवर्स ऐसा लिखना पड़ेगा, अब मैं जब भी लिस्ट प्रिंट करूंगा तो वो रिवर्स ऑर्डर में ही प्रिंट होगी। ये देखो, ये आप देख सकते हो लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गई है। यस सर। आप देख पा रहे हैं, हम पहले का लिस्ट देखते हैं और अभी का लिस्ट देखते हैं। एक बार प्रिंट कर देता हूँ। ये देखो, पहले लिस्ट ऐसी थी, अब दूसरी हाँ लिस्ट सर। जस्ट ऑपोजिट हो गई। तो आपका जो क्वेश्चन है कि अगर हम रिमूव करना है तो हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि लिस्ट वन डॉट रिमूव अनुज, अब ये जो रिमूव करेगा ये अब इधर से फर्स्ट वाला करेगा, और अगर एक बार मैंने रिमूव कर दिया मैं वापस से इसको रिवर्स कर देता हूँ। हाँ सर। ये एक लॉजिक बन गया। मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ। प्री डिफाइंड में ऐसा नहीं होता है, बट हम कर सकते हैं। अब आप हम्म। देख पा रहे हैं ये पहला अनुज एज इट इज है, हम दूसरे अनुज हमने रिमूव कर दिया है। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका मतलब थोड़ा वो सा Yes, जो sir. प्रोग्राम है, या तो आप फॉलो, अगर आपको स्पेसिफिक करना सर है कि थोड़ा अगर सा एक आपके बार पास 4-5 अनुज लिखे हैं थोड़ा तो धीरे आपको एक्सप्लेन की थोड़ा धीरे से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार और। तो लिस्ट रिवर्स किया, फिर रिमूव किया, फिर रिवर्स किया। ठीक है ठीक है ठीक है। सो बेसिकली रिवर्स क्या करता है, जस्ट उसको उल्ट और दूसरे मतलब ऑपोजिट ऑर्डर में प्रिंट कर देता है। तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये हमारी लिस्ट यहाँ तक पूरी हमने रेडी कर दी है। अब मैंने लिस्ट को ये हमारी रेडी लिस्ट हो गई है। अब मैंने क्या करा, लिस्ट को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो लिस्ट को जब मैंने रिवर्स करा तो ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है ना, सबसे पहले आदित्य प्रिंट हुआ,
आदित्य आएगा, फिर अनुज आएगा। मैं आपको यहाँ पे एक और प्रिंट करके बता देता हूँ। और लिस्ट 1, ठीक है, और एक और बार प्रिंट कर देता हूँ, लिस्ट 1, ठीक है। ये आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले हमारी लिस्ट बन चुकी है, फिर सेकेंड टाइम पे हमने लिस्ट को रिवर्स कर दिया है। अब रिवर्स करने के बाद हमने रिमूव वाला फंक्शन लगा दिया है, जिसमें से जो पीछे यहाँ पर जो पीछे वाला एक्चुअल में जो पीछे वाला अनुज था जो कि आगे आ चुका था, वो अनुज रिमूव हो गया है और वापस से हमने उसको रिवर्स कर दिया है। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये जो हमारी लिस्ट है इसमें से ये लास्ट वाला अनुज रिमूव हो गया है। ठीक है, ओके। यस सर। ये और clear है? फॉर लूप से हम जब करें तब हम एग्जैक्टली बिना रिवर्स करे कर फॉर सकते लूप हैं से क्या इंडेक्स में, फायदा राइट? होगा पता है? अभी अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास दो चीजें है ना, इसलिए हम कर पा रहे हैं कि अगर आगे से करूंगा तो इसका नाम आ जाएगा, पीछे से करूंगा तो ये नाम आ जाएगा। लेट सपोज हमारे पास एक अनुज बीच में भी है, तो उस केस में हमको फॉर लूप यूज करना ही पड़ेगा हाँ सर। एंड हमारा लॉजिक अकॉर्डिंगली हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि अगर हम रिवर्स भी करेंगे एंड फॉरवर्ड भी करेंगे, वो सेकंड नंबर पे ही आएगा अनुज, हमको सेकंड नंबर वाले को सर हटाना है। एक क्वेश्चन उस केस में हाँ ये चीज सर। काम नहीं देगी, हमें हाँ। फिर फॉर क्वेश्चन लूप मेरा ये लगाना ही है, पड़ेगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे यहाँ पे आपने रिमूव अनुज कर दिया, तो उसने पहला वाला अनुज ले लिया रिमूव करने के लिए, राइट? तो वो दोनों भी तो ले सकता था, नहीं ऐसा? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो दोनों नहीं लेता, वो फर्स्ट इंडेक्स सबसे पहले जो आता है ना वही रिमूव होता है सर, ओके। वो दोनों रिमूव नहीं करता है। या तो आप एक उसके लिए हमको मैनुअल लॉजिक लगाना है, आपको अगर 2 बार करना है तो जब भी हमने अभी एक काउंट फंक्शन हमने पढ़ा था, तो हम एक लूप लगा देंगे जितनी बार काउंट है, कि अगर वो 3 बार आया है तो हम 3 बार काउंट में फॉर लूप लगा देंगे, फिर हम तीनों बार वो कर लेंगे, रिमूव कर देंगे, तो जितनी बार भी हमको रिमूव करना है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक हमारे पास होता है सॉर्ट करके। सॉर्टिंग बेसिकली हम डील करते हैं नंबर्स में, हमने सॉर्टिंग बहुत बार करी है। एक नया हम लिस्ट बनाते हैं, इसको मैं किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली हमारा लिस्ट है। अब जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो ये क्या आना चाहिए? सॉर्टिंग मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लाना। ठीक है, तो इसका सॉर्टेड वर्जन क्या होगा? हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए। यस। ठीक है, और इसका रिवर्स सॉर्टिंग में हमारे पास आना चाहिए 6 5 4 3 2 1। हाँ। सो लेट सपोज हमें इसे सॉर्ट करना है। ठीक है, हम इसको अगर सॉर्ट करना चाहते हैं लिस्ट 2 को, तो हम ऐसे लिखेंगे लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट। अब हम इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, लिस्ट 2, और उसके पहले हम लिस्ट 2 ऐसे ही प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट लिस्ट 2। ठीक है, एंड ये चीज हटाने के लिए हम एक बार प्रिंट ये कर देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम लिस्ट 2 की बात कर रहे हैं। तो जब मैंने रन करा, ये ऊपर वाले को पूरा छोड़ दो, इसलिए हमने ये डिवाइडर लगाया। जब हमने सबसे पहले देखा तो ये लिस्ट 2 कैसा है? अनइवन, किसी भी सीक्वेंस में, मतलब ये सॉर्टेड नहीं है ना। यस। अब जब मैंने इसे सॉर्ट लगाया तो ये आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 आ गया है। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हम इसको असेंडिंग में तो सॉर्ट कर पा रहे, डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप बताओ। हाँ। डिसेंडिंग में अगर हमें इसे सॉर्ट करना है तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से हम क्या चीज यूज कर सकते हैं? रिवर्स। हाँ, हम रिवर्स कर सकते हैं। अब मैं लिस्ट यहाँ 2 पे डॉट लिखूंगा, रिवर्स सॉर्ट। हाँ, लिस्ट 2 डॉट रिवर्स कर दूंगा, तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब मैं लिस्ट 2 को प्रिंट कर दूंगा, ये आप देख हाँ पा रही सर। है, डिसेंडिंग हाँ ऑर्डर सर। में प्रिंट हो गया है। अब हम देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं, यहाँ पर तो मल्टीपल वो है वेरिएबल्स, इसको सॉर्ट हाँ। कैसे करेंगे? लेकिन ये चीजें भी सॉर्ट होती है एक्चुअल में, मतलब रियल वर्ल्ड में इन सब का भी एक वो होता है, मतलब प्रायोरिटी सेट है। जैसे हमारे पास ओके। बॉड मास रूल में प्रायोरिटी सेट है ना, हाँ।
वैसे इन सब में भी प्रायोरिटी सेट है कि पहले इंटीजर आएगा या फिर पहले क्या आएगा, ये सारी चीजें सॉर्टेड है। तो वो चीज मेरी ओके। रेडी भी नहीं है, हम एक बार सॉर्ट करके देख लेते हैं अभी। हाँ। ठीक है, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट कर देता हूँ मैं, क्या पता एरर भी आ जाए, मुझे नहीं पता अभी कुछ भी, ये बट भी एरर तो बिल्कुल ये नहीं भी आएगा। बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। हाँ सर। सॉर्टिंग क्या होता है, क्या गलती कैसे करी होता मैंने? है? हम्म आई गेस ये सॉर्ट नहीं हो पाएगा, या फिर मैंने कुछ एरर करी है। अगर मैं इसको ही रिमूव करके देखता हूँ, ये नहीं हो पाएगा। मतलब इसमें ये बता रहा है कि आप स्ट्रिंग और इंट को सॉर्टिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन हम अगर मैं स्ट्रिंग हटा देता हूँ, फिर किस किस चीज़ में सॉर्टिंग पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे ना, तो ही हमें पता चलेगा। ये हाँ मतलब सर। हम याद नहीं कर सकते, आपको ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करके ही देखना पड़ेगा। मैं हाँ सारी स्ट्रिंग वाली चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ क्या ये फ्लोट के साथ काम करती है। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो चीज़ है, इसका सीक्वेंस सबसे पहले है। अब मैं अगर इसमें फॉल्स लिखूं तो वो क्या आएगा, ये भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये जो हमारे पास बुलियन वैल्यू है ना, इनका ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, और ये इनके साथ सॉर्ट हो सकते हैं, ये हमें इससे ये पता चल गया है। अब हम हाँ दूसरा सर। देखते हैं, फ्लॉट और इंट का देखते हैं। ठीक है, और फ्लॉट सर अगर ट्रू पहले था और फॉल्स बाद में, अगर इनको रिवर्स कर दे तो फॉल्स पहले ट्रू बाद में। वो एक्चुअली इन सब का वो फिक्स है ना, कि पहले ये आएगा, इनकी प्रायोरिटी फिक्स है। अब देखो सर फॉल्स की वैल्यू आप पहले देख के आती है, आप इसलिए देख के बता देना फॉल्स अपने सबसे को। पहले आता है। हाँ नहीं, मतलब ऊपर एक बार ट्रू को लास्ट में लिख के देखते हैं। ट्रू को लास्ट में लिख के देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो लास्ट में लिख दिया हमने, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। नहीं, इनकी प्रायोरिटी फिक्स है, जो पहले दो बार हाँ फॉल्स आया फिर दो फॉल्स। बार ट्रू आया। और हाँ एक सर। बहुत अच्छी चीज है, इन्होंने इंट और फ्लोट को भी कंपेयर करा है, कि हम्म। ऐसा नहीं करा है कि पहले सारे इंट कर दिए हैं, यहाँ पर 5 लिख दे फिर बाद में फ्लोट है। इंट और फ्लोट को साथ में लिख रहे हैं, क्योंकि जो छोटी है एक्चुअल, जो हमारे रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में 4 की वैल्यू कम है, मतलब 4.4 से, एंड 5 की वैल्यू ज्यादा है 4.4 से। सर। ठीक है, तो ये भी बहुत बेटर है। लेकिन एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए? सो स्ट्रिंग में जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है ना, उस हिसाब से रहेगा। सो हाँ स्ट्रिंग में लिख देता शायद हूँ। फॉल्स और ट्रू में भी एफ पहले आता है, इसीलिए उसने हाँ, फॉल्स लिया। अनुज, और फिर अगर मैं आदित्य करता हूँ, और ठीक है, आदित्य एंड मैंने हाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं लिस्ट 3 डॉट सॉर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नया कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंट कर दिया। अब मैं करूँगा लिस्ट 3 डॉट सॉर्ट, सॉर्ट। ठीक है, लिस्ट 3 डॉट सॉर्ट, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा लिस्ट 3। ओके ग्रेट। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले वो ए कंपेयर करता है दोनों में, तो ए तो दोनों में आ रहा है, फिर उसके बाद कंपेयर हाँ करेगा डी। सो डी इज स्मॉलर देन एन, इस वजह से वो ये वाले को पहले प्रायोरिटी देगा, आदित्य को। उसके बाद भले ऐसा हो कि अनुज के बाद ए पहले आए, मतलब हाँ ए पहले आए एंड इसके बाद भले टी आ जाए, मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तब भी ये एज इट इज ही आएगा। देखो ये क्या करता है स्ट्रिंग के केस में, ये सबके फर्स्ट वाले लेटर को चेक करता है, फर्स्ट वाले को करता है, तो ये वाली हाँ चीज सर। कंफर्म है कि एन लास्ट में ही आएगा, ए पहले आएंगे। अब हमारे पास ए में भी दो चीजें, तो ये सेकंड वाले को कंपेयर करेगा कि डी पहले आता है या फिर एन पहले आता है, तो डी पहले आता है, इसलिए आदित्य को इसने पहले लिखा है। यस सर। यहाँ पर हमने सीक्वेंस में तो अलग लिखा, लेकिन जब सॉर्ट करा ना, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखता है, और उसमें भी ये देखता है कि
पहला लेटर को देखता है, फिर दूसरे को देखता है, अगर दूसरा भी सेम है फिर तीसरे को देखता है, तो ये इस हिसाब से इसकी सॉर्टिंग होती है स्ट्रिंग्स की। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, इजी है। एंड ठीक है, लिस्ट का हमारा बेसिकली हो गया। एक और चीज बता देता हूँ, अगर हमें दो लिस्ट को मर्ज करना है, लेट सपोज हमारे पास ये एक लिस्ट है और ये हमारे पास एक लिस्ट है, अब मैं चाहता हूँ ये ऐसा आना चाहिए 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद ये फॉल्स एंड सारी वैल्यू आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत छोटी सी चीज है, मैं यहाँ पे कर दूंगा लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 3। मैं इसको प्रिंट करके बताता हूँ। एक्चुअली में मुझे ये एक पर्टिकुलर लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा आई गेस। मैं इसको लिस्ट 4 कर देता हूँ। लिस्ट 4 इक्वल टू लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 3। अब यहाँ पे मैं कहाँ गया भाई, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट 4। हुआ। सर मैं बोल रहा था ये जो टॉपिक्स है ना, इस पे आप थोड़ा असाइनमेंट दे देंगे क्या आज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जितने भी अपने ये क्लास में वो सब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ हाँ है ना? हाँ, आज असाइनमेंट दे दीजिएगा।